पढ़ना है, हम देख रहे थे कि हम फॉर्म का टैग लगाते हैं ऐसे, और इधर ये अभी हमने ये एक्शन का एट्रीब्यूट भी कुछ होता है, अभी के लिए मैं ये नहीं पढ़ा रहा इसलिए हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, तो आप लोग भी ख़त्म कर सकते हैं। सिंपल फॉर्म का टैग मैंने लगाया यहाँ पे, सही है। अच्छा, फॉर्म के टैग के अंदर हमने लगाया था कल इनपुट का टैग, तो अगर मुझे पासवर्ड इनपुट करना है तो मुझे क्या देना है, टाइप पासवर्ड दे देना है, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग रहेगा। अब दो तरीके से हम यूजर को बता सकते हैं कि इसमें पासवर्ड लगाना है, वन इज प्लेस होल्डर एंड सेकंड इज लेबल। लेबल हम पैराग्राफ के टैग में भी दे सकते हैं और लेबल हम लेबल टैग में भी दे सकते हैं, कोई इतना बड़ा वो प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अच्छा, उसके बाद एक और नई टाइप हमने जो कल नहीं पढ़ी थी, डेट इज कॉल्ड इनपुट टाइप फाइल, सही है। ये नेम एंड आईडी के एट्रीब्यूट आपको पता ही है वैसे क्यों लगाते हैं, नेम उसकी ग्रुपिंग के लिए और आईडी इज यूनिक करने के लिए। नेम का एक और भी काम होता है, मतलब निशानदाही करने के लिए कि ये एक फाइल इनपुट के लिए हम यूज कर रहे हैं, उसका नेम रख रहे हैं ना, जैसे लाइक किसी एक पर्सन का CNIC भी होता है और उसका नेम भी होता है। तो जिस तरह आम हमारे ह्यूमन बींग्स में नेम्स होते हैं, तो वो नेम लोगों के सेम भी हो सकते हैं ना। तो अगर 4 लोगों का अली नेम है तो अली का ग्रुप बन गया, और अगर एक ही नेम है तो वही उसका नाम है। और आईडी से पहचानेंगे तो यूनिकली पहचानेंगे, नेम से पहचानेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ग्रुप भी हो सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अकेला बंदा ही हो। जैसे अभी फाइल अकेला ही है, इसकी कोई और इनपुट नहीं लगाई ना हमने, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 लोगों का सेम नाम हो। तो अभी हम नेम फाइल ही रख रहे हैं, और जो ग्रुपिंग वाला है वो चेकबॉक्स और रेडियो में हमें चाहिए होता है, नॉर्मली इनपुट्स में हमें नहीं वो चाहिए होता। अच्छा, इनपुट टाइप फाइल करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली मुझे यहाँ से गो लाइव पे क्लिक करना है, और हम यहाँ से जो है वो इसमें जाएंगे, सही है। और ये अगर हम इनपुट करते हैं तो ये सारी UI आ जाती है हमारे पास। इमेज टाइप हमने क्या किया, फाइल, जिस तरह इनपुट टाइप डेट किया था तो वो कैलेंडर बन जाता है, तो इनपुट टाइप फाइल करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा फॉर्म में हम फाइल भी अपलोड करते होते हैं, तो वो फिर इनपुट टाइप फाइल से हो जाता है। यहां से चूज करेंगे कोई भी इनपुट, माइट बी कोई भी पिक्चर अगर मैं चूज करता हूं तो इधर क्लिक करेंगे तो ये उसका नाम इधर आ जाएगा फाइल का, और इसकी सिलेक्शन ये जो आ रहा है ना, ये वाला, ये हमने कोई दूसरा इनपुट लगाया था उसकी वजह से आ रहा है। ये ऊपर जो पासवर्ड वाला है तो इसको हम खत्म कर सकते हैं ऐसे, तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसका मैंने बता दिया था आपको ये चीज क्या होती है, ये कमेंट्स होता है। इसका मतलब क्या है कि हम अगर ऐसा कोड जो हम चलाना नहीं चाहते हैं, यानी कि वो किसी भी एग्जीक्यूशन में ना आए, कुछ तो ऐसे टैग हैं जिनका स्ट्रक्चर पे इंपैक्ट नहीं होता, जिनको हम सिमेंटिक टैग बोलते हैं, ये वो चीज नहीं है। ये जस्ट मैंने कुछ लिखना है, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ दिस इज द टैग यूज्ड फॉर टेकिंग द CNIC पिक्चर, ठीक है। ये मैंने जस्ट लिखा, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ूंगा तो ये देखो इधर ये भी लिखा हुआ आ गया। मैं चाहता हूँ कि इसका कोई इम्पैक्ट ना हो, बस ये कमेंट हो। कमेंट क्यों डालते हैं, क्योंकि अक्सर हम अपना लिखा हुआ कोड के बारे में भूल जाते हैं, तो हम उस चीज को अंडरस्टैंड रखने के लिए फ्यूचर में, लाइक मैं इसी फाइल को दोबारा 10 साल के बाद भी देखूंगा तो ये लाइन पढ़ के मुझे पता लग जाएगा ये जो मैंने इनपुट लगाई थी इससे मैंने CNIC इनपुट लेना था, मतलब कॉन्टेक्स्ट बनता है मुझे। तो इसका जब हम कमेंट लिखते हैं, ये कमेंट हम कोई इंग्लिश लाइक कैरेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई हम कोड भी कमेंट कर सकते हैं, जैसे लाइक मैंने इनपुट डाला बटन और इसको मैंने कमेंट कर दिया। जब मैं कमेंट किया तो इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, सही है। तो हम ऐसे कमेंट भी कर सकते हैं, कोई कोड को भी कमेंट कर सकते हैं। कोड कमेंट किया मतलब कुछ भी आउटपुट नहीं आई और लेस किया। अच्छा, ये करते कैसे हैं, ये करते कैसे हैं कमेंट के, हम यहाँ पे सिंपली आपके पास कंट्रोल आ रहा होगा और आप कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करोगे तो ये ऐसे कमेंट हो जाएगा, फिर दोबारा कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करो तो ये अनचेक हो जाएगा। अगर हमने इसको वैसे सिंटैक्स के तौर पे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे कि इसको हम ऐसे स्टार्ट करेंगे यहाँ से
ग्रेटर देन जिस तरह टैग बनाते हैं, फिर साइन एक्सक्लेमेशन लगाएंगे और उसके बाद हम 2 डैशेज लगाएंगे, सही है। और इसी तरह क्लोज करना है तो हम जहां पे इसको क्लोज करना है वहां डबल डैश लगा के टैग को बंद कर देंगे, यानी कि ग्रेटर देन साइन यूज कर लेंगे, तो वो उसके दरमियान वाला सारा कोड कमेंटेड हो जाता है। तो ये स्टार्टिंग हिस्सा है, ये एंडिंग हिस्सा है, इसमें हम जो कुछ भी लिखेंगे वो सब कमेंटेड ही कंसीडर होगा। तो नेक्स्ट हम ये चीज समझ आ गई सबको? दोबारा मैं बता देता हूँ। अगर हम नॉर्मली चूंकि बहुत जब हम काम करते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स में तो बहुत ज़्यादा लंबा कोड होता है, एक फाइल में 10-10 हज़ार लाइनों का कोड भी हो सकता है और 2-2 3-3 हज़ार फाइलें भी होती हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर। मैं बहुत बड़े बिग स्केल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे लाइक फेसबुक या इस तरह के बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कोड होता है। अब इतने कोड को रिमेंबर रखना कि ये काम मैं क्यों कर रहा था, ये काम मैं इसलिए किया, ये काम मैंने इसलिए किया। देखो कोड करते हुए तो जब इंसान कर रहा है तो कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, जब उसने करना छोड़ दिया तो उसके बाद वो 1 साल के लिए कहीं और काम कर रहा है, फिर 1 साल के बाद उसमें कोई बग आता है या उसको ठीक करने जाता है तो उसको अपना लिखा हुआ कोड ही याद नहीं रहेगा। और ये बड़ी कॉमन सा प्रॉब्लम है कि लेट्स सपोज मैंने अगर 2 साल पहले कोई काम किया था और आज मुझे दोबारा उसमें कुछ करना पड़ रहा है, क्या मैं याद रख सकता हूँ उसको? नहीं, वो तो बात गई, तो कॉन्टेक्स्ट खत्म हो गया ना उसका। फिर मैं उसके लिए क्या करता हूँ कि मैं कमेंट लगा देता हूँ ताकि फर्दर जब मैं दोबारा कभी लाइव में उस फाइल को ओपन करूँ तो मेरे लिए रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरह अगर कोई दूसरा डेवलपर आपके साथ काम कर रहा है, आपने कोई काम किया, वो आपका कोड देख रहा है तो उसको कॉन्टेक्स्ट बनेगा कमेंट पढ़ के, लाइक आपने ये इनपुट फील्ड लगाई है, इसमें कुछ नहीं लिखा, ऐसे ही लगाई थी, और वर्सेस ये लाइन भी ऊपर लिख दी है, तो ज्यादा क्लैरिटी आ रही है ना इससे। इससे पता लग रहा है कि ये इनपुट किस वजह से लगाई है, उसकी क्या लॉजिक है उसके पीछे, हम इससे CNIC लेना चाह रहे हैं। इसमें इवन हम और क्लियर लिख देते हैं फ्रंट साइड ऑफ CNIC पिक्चर, ये हम इससे लेना चाह रहे हैं। तो ये मतलब इसमें मजीद क्लैरिटी आ रही है, जब दूसरा डेवलपर इसको रीड करेगा तो उसको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी इस पे, सही है। तो इस वजह से हम कमेंट लगाते हैं। अब कमेंट को लगाना कैसे है, आपने लेस देन ब्रैकेट लगानी है, तो जिस तरह हम टैग क्रिएट करते हैं लेस देन ब्रैकेट लगानी है, फिर हमने डबल डैश लगाना है, सॉरी फिर हमने साइन एक्सक्लेमेशन लगाना है जो 1 को शिफ्ट करके दबाते हैं, फिर हमने तो क्या करना है डबल डैश लगानी है। अब इसको क्लोज करना है तो हम उसी तरह ही करेंगे, डबल डैश लगानी है और उसके बाद ग्रेटर देन के साइन। अब इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो सब ग्रीन लिखा जा रहा है और वो सब कमेंटेड कोड होगा, उसका आउटपुट पे या वो चलेगा नहीं, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, ये जस्ट एडिटर में ओपन होगा, उसके अलावा इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो कमेंट हम ऑलवेज अपनी हेल्प के लिए लगाते हैं, दूसरे डेवलपर्स की हेल्प के लिए लगाते हैं, ताकि फ्यूचर में वो कोड हम देखें या कोई दूसरा डेवलपर देखे तो उसको कॉन्टेक्स्ट समझ आए तो अच्छा है। जो अच्छा डेवलपर होता है उसकी ये निशानदाही होती है कि वो हमेशा जो कम्प्लेक्स कोड होता है ना उसके ऊपर कमेंट्स लिखता है, ताकि खुद को भी उसको समझ रहे कि ये क्या काम है और बाकी लोगों को भी समझ आए कि ये काम क्यों हम कर रहे हैं। अगर अच्छा कमेंटेड कोड नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल होती है प्रोजेक्ट को कंटेन करना, उसको एक्सपेंड करना, उसमें मजीद कोड लिखना, क्योंकि कोड तो भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है आज हम एक माइंडसेट से काम कर रहे हैं, हमने फिर कोई और ऐप में काम कर लिया, फिर दोबारा उसमें गए तो भूलने के चांसेस रहते हैं। तो बेहतर है कि कमेंट किया हुआ कोड हो ताकि अच्छा कोड कंसीडर होता है, अच्छी गाइडलाइन उसमें आती है, सही है। अच्छा, हमने इनपुट टाइप फाइल रखा तो इस तरह का इंपैक्ट आ रहा है, नो फाइल चूजन और चूज फाइल वगैरह के फाइल चूज कर लो अपने सिस्टम से। मैं इसमें से कोई भी फाइल चूज करूंगा तो इस पे क्लिक करूंगा तो उसका नेम वो इधर लिख देगा जो फाइल मैंने चूज की है। तो जो भी फाइल हम चूज करूंगा मैं उसको मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, उसका नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो फाइल चूज होगी है। इवन हम शायद मल्टीपल फाइलें भी चूज कर सकते हैं। अभी उसके लिए मल्टीपल का मुझे एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ भी हम मल्टीपल फाइल्स भी चूज कर पाएंगे एट द सेम टाइम, सही है। तो ये इनपुट टाइप फाइल का की वजह से हम ऐसा कर पा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इनपुट में देख लेते हैं कोई और चीज बची है जो हमने नहीं की। अच्छा, इनपुट टाइप हिडन भी एक होती है, उसका मतलब ये होता है कि मैंने वैल्यू में कुछ डाटा डाल दिया है, मे बी
नवीद या कुछ भी, लेकिन ये इनपुट यहाँ पे आउटपुट पे नजर नहीं आ रही, इसकी इनपुट टाइप हिडन है, लेकिन स्टिल मैं इसको यूज कर सकता हूँ अपने बैकग्राउंड पर। देखो कुछ इनपुट्स ऐसी होती हैं जो मैं चाहता हूँ कि फॉर्म सबमिट हो ना, वो यूजर को नजर ना आए, लेकिन स्टिल फॉर्म के साथ वो भी इनपुट सबमिट हो जाए। ऐसा करना पड़ सकता है ना। लाइक मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास लेट्स सपोज आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, उसके 3 कैंपस हैं, लाइक लाहौर है, जस्ट लाइक फैसलाबाद है, या किसी कराची में है, लेट्स सपोज 3 जगह पे है। हम ये चाहते हैं कि यूजर से ये इनपुट ना लें कि वो किस कैंपस से अप्लाई कर रहे हैं या क्या डिटेल है। अगर वो हमें ऑलरेडी पता है कि इस फॉर्म में यही कैंपस होगा जहां पे वो बैठ के अप्लाई कर रहा है, तो उसकी इनपुट यूजर से लेने की जरूरत नहीं है। उस इनपुट को हम हिडन रख सकते हैं ताकि वो यूजर को नजर ना आए, लेकिन स्टिल वो फॉर्म का हिस्सा हो, ताकि जब फर्दर हम डाटा देखें तो हमें पता लगे ये किस कैंपस से आया। सही है। तो ऐसा, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिसमें हमें यूजर से इनपुट नहीं लेनी, डाटा हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन फॉर्म सबमिट होने पे वो वाली डाटा भी हमें साथ में सबमिट करना है। सही है। तो इसके लिए इनपुट टाइप हिडन रहती है। उसके अलावा इनपुट टाइप हमने बाकी देख लिया है, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो और रेंज, ऑलमोस्ट हमने सारे ही कर लिए हैं। एक और इसमें होता है, कलर भी होता है और एक इमेज भी होती है। क्या इमेज इनपुट के थ्रू भी लगा सकते हैं? जो हम इमेज का आइकन, अक्सर आपको इनपुट के साथ छोटा सा आइकन नजर आ रहा होता है इमेज का, हम उसके थ्रू इमेज भी लगा सकते हैं। अगर हम इमेज लगाएंगे तो वो छोटी सी इमेज नहीं व्यू हो रही होती है अक्सर जब हम फॉर्म फिल करते हैं, वो वाला हम इस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये इतना यूजफुल नहीं है, हम इमेज के टैग के साथ भी यही काम कर सकते हैं। उसके बाद इनपुट टाइप कलर से हम कलर की, ये सारा आ जाएगा और हम कोई भी इधर से चूज कर लेंगे कलर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनपुट टाइप कलर हमने देख लिया, मतलब इधर से हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ से इसको चूज करके ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ से इसकी प्लेट चेंज कर सकते हैं, ये आरजीबी में डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं, ये परसेंटेज हेक्सा इस तरह चेंज कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है इसका, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, ये सारा फीचर वो खुद ही दे रहा है। अगर हमें यूजर से कलर पूछना है तो हम एज एन इनपुट टाइप उसकी कलर रख सकते हैं, वो हम पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इनपुट के अंदर और कुछ रह गया है? नहीं, वो इनपुट का टैग नहीं है, मतलब हम सिर्फ अभी एक ही इनपुट का टैग ही पढ़ रहे हैं ना, उसमें बहुत सारी टाइप्स हैं इनपुट लेने की। जैसे हमने कलर देखा, फिर हमने ईमेल देखा, यूआरएल देखा, फिर हमने टेक्स्ट, पासवर्ड, नंबर और रेडियो, चेकबॉक्स, ये सारा इनपुट ही था। एक ही टैग में उन्होंने टाइप दे दी हमें, एट्रीब्यूट उसकी हम डिफरेंट वैल्यूज रखते जा रहे हैं, उसका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है और डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं, और यूजर से हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज इनपुट ले पा रहे हैं। इसमें किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सही है। तो ये मेजरली इनपुट की सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस कर ली। हिडन का तो बात आता था। हिडन एक ऐसा इनपुट है जो आउटपुट पे नजर नहीं आता, मतलब जो व्यू पे नजर, इसका स्ट्रक्चर पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन जब ये फॉर्म सबमिट होगा ना, जब यूजर कहेगा सबमिट दिस फॉर्म, तो जो वैल्यू में आप डाटा दोगे ना, जैसे लाइक मैंने नवीद दिया, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, वो डाटा साथ में सबमिट होगा। बात समझ आ गई? वो यूजर से नहीं आया, वो हमने पहले ही वैल्यू में वो वैल्यू डाल दी है, वो एज अ वैल्यू यूजर के पास जाएगा, उसके पास। सही। तो इसलिए हम लिखते हैं इनपुट टाइप हिडन। अच्छा, अब हम जो दूसरे इसके टैग हैं फॉर्म के, उसको भी देख लेते हैं एक दफा। एक जो सबसे पहला है ड्रॉप डाउन। अच्छा, ड्रॉप डाउन में क्या होता है कि अक्सर आप देखते हो, जैसे हमने चेकबॉक्स भी देखा, रेडियो भी देखा, लेकिन अक्सर आप देखते हो कि लिस्ट ऑफ सिटीज होते हैं, उसमें से आपने एक सिटी अपना चूज करना है, या लिस्ट ऑफ कंट्री का ड्रॉप डाउन बना होता है, उसमें से आप एक अपना कंट्री सिलेक्ट करते हो। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास सिलेक्ट का टैग है, उस पर ये 2 एट्रीब्यूट तो वही कॉमन है जो सबके लगते हैं, अगर लगाने हैं या नहीं लगाने आपकी मर्जी है, नेम और आईडी, डिपेंड्स ऑन योर नीड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन का टैग है। अच्छा, ऑप्शन के टैग एक ओपनिंग क्लोजिंग टैग है, ये उसके दरमियान हम वैल्यू देते हैं जो स्क्रीन पे विजिट होना चाहिए। मे बी मैं कहता हूँ लाहौर
अच्छा, फिर एक और ऑप्शन लगाएंगे, मतलब सिलेक्ट में सिलेक्ट करो कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो यहां पे लिखे हुए हैं। सही है। ठीक है, अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करके आऊंगा यहाँ पे, तो आप देखें लाहौर, कराची और फैसलाबाद आ रहा है। जो भी सर्च यूजर सिलेक्ट करेगा वही इधर सिलेक्टेड हो जाएगा। समटाइम फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन होता है वो हमेशा सिटी करके होता है, चूज सिटी या कुछ ऐसा वर्ड लिखा होता है, ऐसे ही है ना, और वो ऐसे आ रहा होता है। डिफॉल्ट में ये सिलेक्टेड होता है, फिर हम इनमें से कोई भी सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब चूज सिटी को भी हम क्या कर सकते हैं, एक और हमारे पास एट्रीब्यूट होता है दैट इज कॉल्ड डिसेबल्ड। अच्छा, इसकी वैल्यू भी डिसेबल ही रहती है। इसका मतलब ये है कि यूजर इसको चूज नहीं कर सकता। तो ये देखो, अगर यूजर ने चूज नहीं किया हुआ इसको, तो ये डिसेबल रहेगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि कोई इनपुट यूजर चूज ना कर सके, अक्सर होता है ना कि हमने वो ऑप्शन दिखाने हैं, फिर हमने वो सिटी में मजीद ऑपरेटेड नहीं है, तो वो ऑप्शन अगर आप डिसेबल करना चाहते हो तो डिसेबल का प्रॉप एट्रीब्यूट डाल दोगे। अब अगर ये एट्रीब्यूट आप जस्ट इस तरह से लिखोगे डिसेबल और आगे कुछ भी नहीं लिखोगे, तो क्योंकि इसकी वैल्यू भी डिसेबल्ड ही है ना, तो इस केस में क्या होगा कि ये यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। लेकिन इसकी ये वो एट्रीब्यूट की टाइप है जिसमें आपको नेम से देने तो बात बन जाती है, वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी सेम ही वैल्यू है। मतलब वैल्यू भी सेम है, नेम भी सेम है, इसलिए सिंगल लिख दें या डबल लिख दें, इट्स डजंट मैटर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मल्टीपल का होता है ऑप्शन इन सेलेक्ट, या मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास जो है वो इमेज टाइप के अंदर भी, टाइप फाइल के अंदर भी एट्रीब्यूट होता है मल्टीपल का। अच्छा, ये मल्टीपल मैंने सिंगल लिखा है, समझ आ रही है ना क्यों लिखा है? इसका मतलब है इक्वल टू मल्टीपल ही लिखेंगे तो वो सेम ही है, तो इसलिए मैंने जस्ट नेम ही लिख दिया है। तो इससे क्या होगा कि मल्टीपल की हम सपोर्ट दे रहे हैं, आप मल्टीपल भी चूज कर सकते हो अपनी मर्जी से ऐसे। सही है। तो अगर हमें मल्टीपल चूज करवाना है तो हम इस तरह से मल्टीपल का एट्रीब्यूट भी लगा सकते हैं, और इवन इमेजेस के अंदर भी आप मल्टीपल की इमेज सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, पहले मैं एक ही कर पा रहा था, अब 2 कर पा रहा हूं। इवन अगर हमने मजीद करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूं। अब देखो, ये 2 फाइल्स लिखी आ रही हैं। हाँ, वो उसके लिए हमने कल भी पढ़ा था, जिस भी चीज को रिक्वायर्ड करना है उसके साथ फिर रिक्वायर्ड सिंगल ही लिख रहा हूं क्योंकि उसकी वैल्यू भी रिक्वायर्ड ही है। तो जिस भी चीज को रिक्वायर्ड करना है उसको ऐसे कर देते हैं। सही है। और अक्सर हम ऐसा भी करते हैं कि जो लेबल हम लगाते हैं ना साथ में, लाइक इसके साथ कोई लेबल हम लगाते हैं अगर, तो उस लेबल के साथ जब हम कहते हैं कि चूज फ्रंट CNIC ऐसे, तो उसके एंड पे स्टेरिक भी डाल देते हैं समटाइम, अक्सर देखा होगा आपने, ऐसे ही है ना। तो उससे पता लगता है ये रिक्वायर्ड है, उसका कलर भी रेड कर देते हैं। अक्सर चीजों के साथ जो रिक्वायर्ड होती है स्टेरिक लगा होता है और साथ में वो रेड होता है, इसका मतलब है कि वो रिक्वायर्ड है। तो उससे यूजर को और विजिबिलिटी आती है, रेदर देन के इससे क्या होता है कि वो पहले से उसको पता होता है ये चीज रिक्वायर्ड है, रेदर देन कि वो सबमिट करे तो उसको पता लगे कि ये चीज रिक्वायर्ड है। तो ये समझ में आ गया कि सिलेक्ट का क्या मतलब है, कि हम ड्रॉप डाउन बना सकते हैं और उसकी मदद से सिंगल या मल्टीपल चूजन उसका बना सकते हैं फ्लो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और टाइप का होता है टेक्स्ट एरिया, जिसका मतलब क्या होता है कि हम लॉन्ग टेक्स्ट, देखो इनपुट हमने देखा वो सिंगल लाइन में होता है, अगर हम लॉन्ग टेक्स्ट इनपुट लेने जा रहे हैं तो फिर टेक्स्ट एरिया का प्रॉप जो है वो हमारे पास होते हैं। सही है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और सॉरी क्या हुआ, आया नहीं। फाइल सेव नहीं थी। सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का प्रॉप लिख रहे हैं, और टेक्स्ट एरिया के अंदर अब हम लॉन्ग पैराग्राफ लिख सकते हैं। अक्सर अगर आपने
एग्जाम वगैरह दोगे तो पैराग्राफ अगर या कोई ऐसे लिखना है तो वो आप ऐसे नहीं कर सकते ना, ऐसे दे सकते हैं अगर, लेकिन नॉर्मली ड्रेस तो एक ही लाइन में लिखा जाता है, इतना कोई बड़ा होता नहीं। ऐसी वो चीज़ जिसमें आपको लगे यार कि बड़ी सारा इनपुट हो सकता है पैराग्राफ की फॉर्म। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम इनपुट में बड़ा सारा नहीं लिख सकते, इनपुट में भी बड़ा सारा लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखता हूँ तो उसमें भी मैं बड़ा सारा लिख सकता हूँ, ये है इनपुट, उसमें मैं जितना चाहूँ बड़ा सारा लिख सकता हूँ। लेकिन आप देख रहे हैं मैं जैसे जैसे लिखता जा रहा हूँ पिछला जो है ना वो हाइड होता जा रहा है। अब मैंने कोई चीज पढ़नी है या बीच में से कोई चीज को करेक्ट करना है, ऐसे मुझे मूव करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं लिख रहा हूँ तो वो सामने नजर भी आ रहा है, वो हाइड नहीं हो रहा। हो सकता है कब होगा, जब ये इसकी हाइट से बाहर चला जाएगा। और ये इसकी हाइट कैसे मेजर हो रही है, हम दे रहे हैं कॉल्स 30 एंड रोज 30, हम इसको 50-50 कर देंगे, ये मजीद बड़ा बॉक्स बन जाएगा। ये देखो कितना बड़ा बन गया, सही। तो अगर आप 10-10 कर दोगे तो ये छोटा सा बॉक्स बन जाएगा रोज कॉल्स को, ऐसा सही है। जब इसकी हाइट यहां से गुजर जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर स्क्रॉल बार आ जाएगा, हम ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं, जिस तरह हम इसमें स्क्रॉल कर सकते हैं ना, इधर उधर मूव कर सकते हैं, ऐसे पीछे को जा सकते हैं, ऐसे उसमें भी जा सकते हैं। ऑल गुड। टेक्स्ट एरिया का हमारे पास टैग है, हम लिखते हैं उसको लेस देन ब्रैकेट टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया मतलब बड़ा एरिया, नॉर्मल इनपुट का टैग था हमारे पास। और उसके अंदर हमारे पास जो एट्रीब्यूट जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो है कॉल्स, उसके अंदर हम वैल्यू देंगे 10, 20, 15 या कुछ ऐसे। और दूसरा हमारे पास है रोज, कि रोज कितनी होंगी, सही है। तो ये दो चीजें करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। ऑल गुड। ये हमने दो एरिया बना दिए यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास वो इवन इनपुट पे भी लगा सकते हैं और टेक्स्ट एरिया पे भी लगा सकते हैं, डेट इज कॉल्ड मिन। मिन मतलब अगर मैं कहता हूं कि 50 मिनिमम आ सकते हैं तो इससे कम होंगे तो वो एरर देगा। तो इसी तरह मिन आप इस पे भी लगा सकते हो कि मिनिमम कितने की लेंथ की रिक्वायर्ड है, 10 कितना भी रिक्वायर्ड है वो हम डाल देंगे इधर। और इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन भी होता है, डेट इज कॉल्ड मैक्स, सही है। तो हम उसमें भी वैल्यू डाल सकते हैं कि मैक्सिमम कितना आ सकता है इसके अंदर, सही है। और मैक्स इन टर्म ऑफ वैल्यू अगर नंबर्स में दे रहे हैं, मैक्स मिन वहां पे चलता है। ये दोनों चीजें चलेंगी जब हम नंबर्स इनपुट ले रहे हैं, या मिनिमम 50 नंबर होना चाहिए, मैक्सिमम भी 50 होना चाहिए अगर हम इस केस में। और अगर हमने लेंथ कंट्रोल करनी है, डेट इज कॉल्ड मिन लेंथ और मैक्स लेंथ, तो मिनिमम इतनी लेंथ होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी लेंथ होनी चाहिए अगर वो स्ट्रिंग हम इनपुट ले रहे हैं। हम जी वही ना, मिन लेंथ कि मिनिमम 19 कैरेक्टर लगा सकते हैं, लेंथ मतलब कैरेक्टर्स, तो 1 2 कितने कैरेक्टर, 19 लेस देन कैरेक्टर हम लगा सकते हैं। अगर मजीद वर्ड्स पे लॉजिक लगानी है कि इतने वर्ड्स होने चाहिए, इतनी स्पेसिस होनी चाहिए, फिर हमें मजीद यानी कि फंक्शनैलिटी की तरफ जाना है और वो मजीद यानी कि नेक्स्ट पढ़ेंगे हम उसको, सही है। ऑल गुड। तो फॉर्म तकरीबन हो गया है, और कुछ और टैग फॉर्म में रहता है, लेट मी टेक अ लुक क्विकली। ऐसा कोई फॉर्म का टैग जो हमने नहीं पढ़ा अभी तक, नहीं सारे पढ़ लिए। अच्छा, फॉर्म के बाद हम अब फॉर्म में किसी को क्वेश्चन हो कि फॉर्म कैसे काम कर रहा है और क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास और सारी चीज़ें, एट्रीब्यूट्स हमने जो जो पढ़े हैं। वैल्यू का एट्रीब्यूट होता है, वो आपको पता है कि जो भी यूजर चूज करता है ना वो इस वैल्यू के एट्रीब्यूट में सेट होता है। अगर मैं इसमें कुछ भी वैल्यू डिफॉल्ट में दे दूंगा लाइक लाहौर, तो वो जब भी यूजर इसको चूज करेगा तो एक्चुअली लाहौर सिलेक्ट होगा। और ये वैल्यू का एट्रीब्यूट बाकियों पे भी लग जाएगा, इनपुट पे भी हर जगह वैल्यू का एट्रीब्यूट लगता है। यानी कि जब भी यूजर चेंज करता है वो एक्चुअली वैल्यू के एट्रीब्यूट में सेव होती है चीज। अगर आपने बाय डिफॉल्ट उसमें कुछ डालना है तो आप इधर लिख दें, वो बाय डिफॉल्ट फिर उसकी वैल्यू बन जाएगा। लाइक आपने टाइप यहाँ पे हमने लगाई थी ना टाइप टेक्स्ट, नेम और वैल्यू ये
ये सेम भी हो सकता है? सेम भी हो सकते हैं। मैंने ये वैल्यू इसमें डाल दी है टाइप टेक्स्ट में, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये चीज़ ऑटोमेटिकली पहले से लिखी हुई आ गई। सही है? हाँ जी। नहीं, प्लेस होल्डर क्या होता है कि जैसे मैं टाइप करता हूँ खत्म हो जाता है, ये वैल्यू स्टिल वहीं पे रहती है। अब देखो ना, ये इधर ही है, मैं कुछ लिखूंगा इससे आगे लिखा जाएगा, तो प्लेस होल्डर तो क्या करता है, खत्म हो जाता है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर इस पे वैल्यू भी लगी है और प्लेस होल्डर भी लगा है फिर क्या होगा? हाँ, तो क्या क्या चीज आएगी, प्लेस होल्डर आएगा या वैल्यू आएगी? वैल्यू आएगी, क्योंकि वैल्यू इज एक्चुअल थिंग जो यूजर ने टाइप करनी है। तो अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जो हम चाहते हैं यार कि यूजर को खुद ना लिखनी पड़े, हम पहले से लिख दें, लेकिन स्टिल यूजर के पास ऑप्शन होगी वो उसको चेंज कर सके इफ दे चेंज देयर माइंड। सही है? तो अगर वो मतलब चेंज कराना चाहते हैं यूजर से स्टिल, तो हम उसको प्री डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे, बट यूजर स्टिल उसको राइट अप कर सकता है। सही है? इसमें कॉल्स का जो फंक्शन है ये किसके ऊपर कॉल कर रहा है? कॉल्स मतलब टेक्स्ट एरिया पे कॉल। मैंने आपको बताया था कि ये जो टेक्स्ट एरिया है इसमें कॉल्स एंड रोज हैं। कॉल मतलब ये कॉलम साइड ये कितने कॉलम्स में होगा, और रो साइड ये इस तरह से रोज हैं। सही है? अगर मैं इसके कॉलम्स इंक्रीज करूंगा, कॉल्स को कर दूंगा 50, तो ये ऐसे चौड़ा हो जाएगा मजीद। ये देखो, सही है? तो आपने टेक्स्ट एरिया बनाना है, लेकिन किस तरह का बनाना है, उसमें कितने कॉलम होंगे, कितनी रोज होंगी, इस तरह नीचे को वो कितना चौड़ा होगा, और हॉरिजॉन्टली कितना चौड़ा होगा, और वर्टिकली कितना वाइडर होगा। इस चीज के लिए फिर हम ये कॉल्स एंड रोज इस्तेमाल करते हैं। रोज मतलब नीचे को कितना लंबा होगा, और कॉल्स मतलब इस तरफ चौड़ाई वाली साइड पे कितना बड़ा होगा। जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना बड़ा होता जाएगा, बट डिपेंड करता है कि हमें कितना बड़ा टेक्स्ट एरिया उसको देना है, यूजर उसमें राइट कर सके। हाँ, वो हो सकता है कि अगर हम चाहते हैं कि यही वैल्यू डिफॉल्ट हो, जैसे हमने डिसेबल किया और साथ में बोल दिया उसको नहीं, स्टेबल डिसेबल भी होता है तो फिर भी आता है वो डिफॉल्ट ऑप्शन इन सेलेक्ट। सर्च कर लेते हैं कि वो क्यों नहीं आ रहा ना, तो चाहिए। हाँ, सिलेक्टेड, सॉरी, डिफॉल्ट की जगह आएगा सिलेक्टेड, उसकी वैल्यू भी होगी सिलेक्टेड। आ गया ना? अब ये डिसेबल भी है, इसको चूज भी नहीं कर सकते, और सिलेक्टेड भी यही रहेगा। सही है? ऑल गुड।